सो गाइस, सबसे पहला मॉडल जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बाद गूगल की कुछ टूल्स सीखने वाले हम लोग, जैसे गूगल एनालिटिक्स करके एक टूल आएगा, वो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। गूगल एनालिटिक्स के बाद हाँ, लोकल लिस्टिंग्स क्या होती है वो कवर करेंगे। फिर आएगा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। फिर कवर करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के बाद यहाँ पे हम कवर करेंगे गूगल एड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। फिर आएगा ईमेल मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, गूगल एफिलिएट मार्केटिंग, मीडिया बाइंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग। उसके अलावा और भी बहुत सारी और टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे हैं, जैसे रेज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, कंटेंट मार्केटिंग, ये कैसे किया जाता है। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप लोगों का फेसबुक एड्स, यहाँ पे लिंक्डइन एड्स। लिंक्डइन एड्स के बाद अगर आप देखते हो तो यूट्यूब वीडियो एड्स, इंस्टाग्राम एड्स। ये सब टॉपिक्स यहाँ पे कवर होने वाला है। तो मेरे हिसाब से करीब करीब 2 महीने, मतलब 60 डेज ना, करीब 70 डेज लगेंगे आप लोगों को ये सब टॉपिक्स कवर करने के लिए। हमारा जो बैच होता है ये सिर्फ मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे बैचेस होते नहीं है। अब यहाँ पे एसईओ हो गया, गूगल एनालिटिक्स हो गया, लोकल लिस्टिंग, सोशल मीडिया। एक बार नीचे जाके देख के आते हो क्या क्या होता है। ये आगे का मेन दरवाजा बंद रखा ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है कहाँ से आने का, तो लोग वहीं पे घूमते रहते हैं। एक बार देख के आ जाइए। तो इस सीक्वेंस पे हम लोग यहाँ पे सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को कवर होने के लिए करीब करीब 2 सवा 2 महीने लगने वाले हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो एसईओ कवर करेंगे। एसईओ का टॉपिक होते ही गाइस आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। क्योंकि एसईओ का मॉडल जो है ना, एसईओ की बहुत सारी ओपनिंग्स है। तो एसईओ जैसे आपका खत्म हो जाता है, एसईओ अगले 15 दिनों में खत्म हो जाएगा। 15 डेज में आपका एसईओ खत्म हो गया, उसके बाद आप इमीडिएटली जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपनिंग्स आपको एसईओ में ही मिलेगी। और ऐसे भी आप लोगों का जो बैच टाइमिंग है, जो आप ज्वाइन कर रहे हो, वो है 8 बजे से लेके 9:15 बजे तक का। तो जैसे जो भी लोग यहाँ पे क्लास करें, क्लास के बाद सीधा आप आपकी जॉब को चले जा सकते हो। तो आपका सैलरी भी शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे सीख लीजिए, यहाँ पे क्लास ऑफिस में जाके इम्प्लीमेंट कीजिए। या तो जाके इम्प्लीमेंट कीजिए। तो बहुत सारी ओपनिंग्स है जो प्रोफाइल है ना एसईओ का, उसके लिए। तो जैसे ही पहला मॉड्यूल आप लोगों का खत्म हो जाता है, आप लोग प्लीज टाइम मत वेस्ट कीजिए, अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, एसईओ सीखने के बाद आप गूगल एनालिटिक्स सीखोगे, लोकल लिस्टिंग सीखोगे, सोशल मीडिया सीखोगे, एसईओ भूल जाओगे। ये इसको कंटिन्यूसली डिजिटल मार्केटिंग में ध्यान में रखना है आप लोगों को। कंटिन्यूसली आपको टच में रहना पड़ेगा, वरना आप लोग चीजें भूल जाते हो। आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने सीखा है 6 महीने पहले, 6 7 महीने पहले सीखा आपने। तो अभी आप भूल गए, वापस आप रिपीट करो। इसीलिए अगर अभी आपका नाम क्या है, भूल गया मैं, अभिषेक, मुझे बताइए अभिषेक, अगर आपने तब सीखा था, इमीडिएटली अगर आप जॉब को लग जाते थे, तो आप लोग, आपको क्या हो गया था फायदा? आपको फायदा ये हो गया होता कि रोज रोज काम करके सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया होता, और आप अभी तक अच्छे खासे जॉब पे चले गए होते। तो आपने गैप डाल दिया, वापस सीखने के लिए आ गए। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, जैसे ही आप लोगों का पहला मॉड्यूल हो गया, इमीडिएटली जॉब्स को अप्लाई करना शुरू कीजिए। हाँ, चेतना, निकिता, अभिषेक, बराबर। हाँ, निकिता जी, शादाब जी, यहाँ पे फ्रॉम द ऑनलाइन केतकी जी, मुझे बताइए, आप सभी लोग, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो इस क्लास के बाद में जॉब देखना चाहते हैं? निकिता, जॉब वगैरह। चेतना जी, आप जॉब देखने वाले हो। केतकी, शादाब, आपका क्या है? जॉब देख रही हाँ, जॉब देख रही हूँ। आप भी जॉब देख रहे हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे जॉब ही देख रहे हैं। तो जैसे हम लोग आपको बोलते हैं तो वैसे कर लीजिए। बहुत सारी ओपनिंग्स है, पूना में ओपनिंग्स है, पिंपरी चिंचवड में ओपनिंग्स है। अगर आप मुंबई से हो तो मुंबई, नवी मुंबई, हाँ, दादर, ठाणे, बहुत जगह पे ओपनिंग्स मिल जाएगी। जस्ट आप लोग ये सारी चीजें प्रॉपर सीख लीजिए। तो अब यहाँ पे गाइस,
आप लोगों को यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड की जाएगी, असाइनमेंट्स प्रोवाइड की जाएगी। जैसे जो लोग भी क्लासरूम में आते हैं, जैसे निकिता, चेतना, आप क्लासरूम में आते हो, अभिषेक आप क्लासरूम में आते हो, पंकज ना आप क्लासरूम में आते हो, तो क्लास सुबह 8 बजे शुरू होता है। 8 बजे क्लास ओपन हो जाता है। 8 बजे से लेके रात के 7 बजे तक ऑफिस ओपन होता है। तो आपको जितना प्रैक्टिस करना है, जो भी क्लासरूम में आता है, जैसे निकिता आप आ चुकी हो, चेतना आप आ चुके हो, अभिषेक, क्लास हो गया, 9:15 बजे खत्म हो गया। उसके बाद आप कुछ नाश्ता विश्ता करके आइए छोटा मोटा, और यहीं पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो आप 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, जितना चाहिए। 10:30 का बैच होता है, 2 बजे का बैच होता है। आपको लगता है कि रोहित मुझे उस बैच में बैठ के वापस रिपीट करना है, अब 10:30 के बैच में तो बहुत सारी लड़कियां आती है, 7-8 तो लड़कियां ही उस बैच में जो 10:30 बजे आती है। तो आप ऐसे ग्रुप में मिक्स हो जाइए, थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए और एक्टिव बनिए। अगर तुम्हें एकदम ऐसे एकदम शांत आदत है, हाँ ऐसा मत रहिए, एक्टिव बन जाइए। तो आपको ये आपकी जॉब में बहुत हेल्प करेगा। तो ऐसा आप 4 लोगों में मिक्स हो जाइए, बात कीजिए, तो आपको नई नई चीजें समझ में आएगी। ऐसा अकेले अकेले मत बैठिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अकेले बैठते हैं, डरते हैं, कैसे पूछूं, कैसे ये करूं। मत ना, आप फीस पे कर रहे हो, फ्री में सीख रहे हो क्या? नहीं, आपका पूरा हक है ना पूछने का। तो यहाँ पे आप लोग जब इतना फीस पे करो, आपका इंटेंशन है जॉब को लगने का। कल अगर आप लोगों को क्लास का फीस भरने के बाद जॉब लग गया, 2 महीने के बाद वही पैसे लेके आपके घर वालों को दे दिए, बोलेंगे वाह वाह वाह, अच्छा हो गया ना, मतलब कोर्स ज्वाइन करने का आपका कुछ तो मकसद पूरा हो गया ना, पैसा कमाना शुरू हो गया आपका इनकम। और एक बार पैसा आना शुरू हो गया ना, फिर मजा आना शुरू होता है, तब इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और पैसा और पैसा, और तब जाके ग्रोथ बनेगा। तो गाइस, बहुत ओपनिंग्स है। और यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग में जॉब लेने के लिए कुछ भी आप लोगों को ऐसा बी कंप्यूटर्स ही चाहिए, आप लोगों को एमबीए मार्केटिंग ही चाहिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। बीकॉम वाला बंदा भी आज डिजिटल मार्केटिंग में काम कर रहा है, बीए वाला भी इसमें काम कर रहा है, बीई वाला भी काम कर रहा है। तो ओपनिंग्स बहुत सारी है, और जो भी बेसिक टेक्निकल चीजें लगती है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये सबसे पहला मॉड्यूल है। जैसे मैंने बोला, आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी। आप लोगों का कल या परसों एक व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट किया जाएगा। व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको सबको ऐड किया जाएगा, सारी लिंक्स, आपकी रिकॉर्डिंग्स की लिंक्स, उसके बाद में आपको नोट्स। हाँ, आप लोगों को हमारा जो व्हाट्सएप का पे ग्रुप है जॉब्स का, उसमें भी आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें सारी ओपनिंग्स आएगी जॉब्स की। तो आप लोगों को, जैसे मैंने बोला, एसईओ खत्म हो गया, मैं खुद ही बोलूंगा आप लोगों को रेज्यूमे में क्या क्या ऐड करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं, वो भी मैं सब प्रोवाइड करूंगा। वो सब आप प्रॉपर ऐड करो, इंटरव्यूज देना शुरू कर दीजिए। क्या होता है, पहला इंटरव्यू आप दे दोगे, डरोगे थोड़ा सा, क्या क्या आता है रोहित, कॉन्फिडेंट नहीं है। अब एक बंदी है हमारे 10:30 की बैच में, 3 महीने से रिपीट करी, रोहित मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। उसी के साथ दूसरी बंदी जो उसके बैच में, वो जॉब को भी लग गई और उसका सैलरी भी शुरू हो गया। तो आप ना इंटरव्यूज देते रहिए। इंटरव्यू देने से क्या होता है पता है क्या? आपको एटलीस्ट समझ में आएगा कि इंटरव्यूज में किस टाइप के सवाल पूछे जाता है। आप लोगों को कितना आता है, आप लोगों को कहाँ पे आंसर्स देने में प्रॉब्लम आती है, वो सब चीजें लिख के रख सकते हो, और क्लास में आके आप क्लियर कर दीजिए। तो आप लोगों को नेक्स्ट इंटरव्यू देने में और बेहतर हो जाएगा। हाँ रोहित, पिछली बार दिया था इंटरव्यू, जरा था नर्वस थी मैं, लेकिन इस बार इंटरव्यू दिया ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तीसरा इंटरव्यू दे दोगे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 3 इंटरव्यूज रिजेक्ट होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, चौथे इंटरव्यू तो पास हो जाओगे। हाँ, और एक बार पास हो गए, वहां पे सुबह 10:30 बजे से शाम के 7 बजे तक काम करोगे, रोज ये काम वो काम, ये वो ये देख के ना आपको आदत हो जाएगी, बहुत सारी नई चीजें समझना शुरू हो जाएगी, और तब जाके धीरे धीरे आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे टारगेट रखिए। आज तारीख है 8, 8 तारीख है। ऐसे कुछ टारगेट रखिए कि मार्च के पहले हफ्ते में आप लोग जॉब ढूंढ लो। तो जितना आप लोगों को जॉब मिलेगा, उतना आप बाहर पब्लिसिटी करोगे, उतना हमें भी रेफरेंस बिजनेस मिलता है। तो ये सारे सीक्वेंस में हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे। और आप लोगों को अगर देखना है कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करते हैं, तो आप ब्रोशर निकिता से ऑनलाइन मंगा लीजिए आपके व्हाट्सएप पे। और वेबसाइट पे भी सारा कंटेंट ऐड किया है। यहां तक अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे अगर बात करते हो आप लोग, तो एसईओ, ये जो पहला मॉड्यूल है, ये हम लोग करीब करीब नेक्स्ट 15 दिन चलाएंगे। अब गूगल सर्च जो है, ये गूगल सर्च है। गूगल सर्च में अगर आप बात करते हो, तो जैसे मैंने यहाँ पे गूगल सर्च में टाइप कर दिया, जैसे मैं टाइप करता हूँ मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन, एंटर कर दिया। मिक्सर ग्राइंडर ऑनलाइन एंटर करने के बाद आप देख सकते हो स्पॉन्सर्ड लिखा है यहाँ पे। स्पॉन्सर्ड मतलब ये एड चल रहा है, इस टाइप की एड्स भी आती है, इसको कहा जाता है गूगल माय बिजनेस। हाँ देखो, बोरोसिल कंपनी का मिक्सर है, ये कौन सी कंपनी का है? फिलिप्स। ये कौन सा है? फिलिप्स। ग्लैन कौन सा? ये क्रोमा। तो गाइस, सारे फिलिप्स का नाम आपने सुना है,
क्रोमा का नाम आपने सुना है, बोरोसिल का नाम आपने सुना है। बोरोसिल ये सब कांच की इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं, तो इन सब की एड्स आपको दिखाई दे रही, मतलब है ना ओपनिंग डिलीवरी की। हाँ, मैं यहाँ पे आकर अगर सर्च कर लाता हूँ सोनी प्ले स्टेशन 5, सोनी प्ले स्टेशन 5 क्या है, वीडियो गेम है। यहाँ पे देख लिया, सोनी प्ले स्टेशन 5 के लिए अगर आप चेक करते हो किसका एड चल रहा है, ये किसका एड है, MX2 गेम्स, ये किसका एड चल रहा है, E2Z स्टोर, ये किसका चल रहा है, हैप्पी गेमिंग, ये किसका है, हैप्पी गेमिंग, यहाँ पे किसका चल रहा है गाइस। तो आप लोग देख सकते हो ये सब क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पॉन्सर, मतलब एड्स आ रही है आप लोगों को। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया होंडा एक्टिवा डीलर्स, हाँ, डीई डीलर्स, हाँ डीलर्स इन पुणे, और एंटर कर दिया। ये देखिए बीयू भंडारी, शांति होंडा, बीयू भंडारी, ये आपको दिखाई दे रहे, इसे कहा जाता है लोकल लिस्टिंग। ये लोकल लिस्टिंग भी हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसे मैंने सर्च कर लिया, मुझे फोटोग्राफर चाहिए, मेरे घर में किसी का शादी है, मुझे वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे मैंने सर्च कर लिया और एंटर कर लिया, वेडिंग फोटोग्राफर्स इन पुणे एंटर करके सर्च कर लिया। ये देखिए अजिंक्य जाधव फोटोग्राफी, MH12 वेडिंग फोटोग्राफर्स, हाँ द पिक पिक्चर, ये जो आ रहा है इसे लोकल लिस्टिंग कहा जाता है। मैंने सर्च कर लिया यहाँ पे होटल्स इन फुकेट, एंटर कर दिया, होटल्स इन फुकेट एंटर कर लिया। ये देखिए आपको लिस्टिंग दिखाई दे रहा है क्या, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, स्पॉन्सर, कौन सी वेबसाइट का ऐड है, कौन सा, Booking.com, यहाँ पे देखो कौन है ये, एगोडा, कौन है, बुकिंग, बुकिंग kayak.co.in। तो ये दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को लिस्टिंग्स। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिस्टिंग्स आ रही है सब कुछ आप लोगों को सीखना है। ये देखो मेक माई ट्रिप फर्स्ट पे आ रहा है, उसके बाद कौन है, ट्रिप एडवाइजर, फिर कौन है, एगोडा, हाँ एक्सपीडिया, यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो कौन है, ट्रिवागो, हाँ गो आई बी बुकिंग.com। तो ये सारी वेबसाइट आज गूगल के टॉप पे क्यों आ रही है, बिकॉज उनके पास एसईओ का टीम है जो एसईओ करके उनके वेबसाइट को रैंक कर रहा है। अब यहाँ पे एसईओ एग्जैक्टली क्या होता है और एसईओ में आप लोगों का जॉब प्रोफाइल क्या होगा। निकिता, आप में से अजिंक्य, अजिंक्य ना, हाँ अभिजीत, हाँ पंकज, चेतना, शादाब, ओमकार, केतकी, आप लोग अगर कल एसईओ की जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आप लोगों का रोज का जॉब क्या रहेगा, क्या रहेगा, आप जाके ऑफिस में करोगे क्या, आपका जॉब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका काम क्या होता है। अब ये कौन सी बैंक है, क्या ओपन किया मैंने, सबको ये बैंक का नाम पता है, कौन सी बैंक ये, HDFC, नाम सुना है भाई, HDFC बैंक, हाँ HDFC बैंक। बैंक क्या करता है, बोलो निखिल जी, ये बैंक क्या करता है, बैंक का बिजनेस क्या होता है, बोलिए क्या करता है, बैंक का बिजनेस कैसे होता है, बैंक कैसे प्रॉफिट कमाता है, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, शादाब जी, केतकी जी, ओमकर जी, बैंक अपना रेवेन्यू कैसे कमाता है, बोलिए, बोला निकिता, जोर से बोलिए, बिंदास, हाँ, loans, different types of loans. डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड करता है, मतलब वो आपको मनी उधार मतलब ब्याज पे देता है। पंकज जी आपको घर खरीदना है, घर का कीमत है 50 लाख रुपए, आप बोलते मेरे पास 10 लाख ही है, HDFC बोलता है एक काम कर, मैं देता हूँ 40 लाख तुझको, हाँ लेकिन घर मेरे नाम पे रखना पड़ेगा तुझको, जब तक तू पूरा पैसा नहीं देता, और तुझको इंटरेस्ट लगेगा साल का 9%, चलेगा क्या तुझको, हाँ ठीक है चलेगा, मुझको दे दिया लोन। यहाँ पे निकिता को गाड़ी खरीदनी है, इलेक्ट्रिक बाइक, हाँ इलेक्ट्रिक बाइक का कीमत है 1 लाख रुपए, निकिता बोलती है मेरे पास तो 25,000 ही है, एजेंसी बोलता है मैं देता हूँ ना लोन तुझको, मेरे पास पैसा है ना 75,000 मैं देता हूँ, लेकिन तुझको 15% इंटरेस्ट पड़ेगा, चलेगा कि तुझको, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप बोलते हो अरे यार मेरे घर में शादी, पैसा कम कर रहा है, मुझे पर्सनल लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, हाँ कितना चाहिए आपको, 1 लाख चाहिए, देते ना हम लोग आपको 1 लाख, लेकिन 18% गिरेगा। मैं बोलता हूँ मेरे मुझको पैसा चाहिए, मुझको घर पालना है, मेरा घर का कंस्ट्रक्शन करना है, पीछे 2 रूम्स बढ़ानी है, हाँ मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड सोना है, HDFC बोलता है सोना है तो आपके पास, हाँ रखो मेरे पास, सिक्योरिटी रखो मेरे पास, मैं देता हूँ गोल्ड के अगेंस्ट लोन, बराबर है, और उस लोन के ऊपर HDFC को मिलता है क्या, इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट मतलब वो उनका प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट मिल गया, उन्होंने 1 लाख रुपए मार्केट में घुमाया, 1 साल के बाद उनका 1,10,000 हो गया, अगले साल 1,10,000 रुपए मार्केट में घुमाया, हाँ 1,10,000 के ऊपर और 25,000 रुपए इंटरेस्ट मिल गया, अगले साल 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट घुमाया, हाँ 2 लाख घुमाया, 2.5 लाख, 3 लाख, ऐसे उनका एसेट बढ़ता ही जाता है, वो लोग प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अभी HDFC लोन बेच रहा है, बराबर है, आपने पर्सनल लोन लिया, मैंने गोल्ड लोन लिया, आपने कौन सा लिया, होम लोन लिया, फिर मुझे होम लोन
लेना है, आपको पर्सनल लोन लेना है, मुझे गोल्ड लोन लेना है, तो हम लोग पहले बैंक में जाते थे, लेकिन अभी क्या हो चुका है, अभी बहुत इजी हो चुका है, हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पे इंटरनेट है, तो हम लोग कोई भी चीज बाय करने के पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं। मूवी देखना है इंटरनेट पे देखेंगे, कहीं घूमने जाना है इंटरनेट पे देखेंगे, ड्रेस लेना है इंटरनेट पे देखेंगे, बराबर है। मतलब ये सारे जो बैंक्स वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, हाँ, जो ड्रेस बेचते हैं, ई कॉमर्स साइट से मोबाइल बेचते हैं, उनको सबको एक चीज पता चल चुकी है, अरे जब हमारा बंदा, हमारा कस्टमर बाय करने जाता है, वो कहाँ पे चेक करता है, कहाँ पे, वेरी गुड, कहाँ पे चेक करता है, इंटरनेट पे। इंटरनेट पे वो देख सकता है फेसबुक पे, वो अपना ईमेल चेक कर सकता है, वो किसी वेबसाइट पे जब जाएगा वहां पे चेक कर सकता है, वो गूगल पे सर्च कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग गूगल की बात करते हैं। गूगल ये दुनिया का सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है, सबको पता है, सब लोग गूगल यूज करता है। गूगल दुनिया में अगर देखोगे तो google.com, ये दुनिया के 70% लोग गूगल यूज करता है। गूगल क्यों इतना पॉपुलर है पता है, क्योंकि गूगल एक तो बहुत इजी है यूज करने के लिए, आपको एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलता है, जिसकी वजह से गूगल लोग यूज करता है। अब यहां पे निकिता है, जिसको चाहिए होम लोन, बराबर है। निकिता घर में डिस्कशन करती है, हाँ पापा आपने को होम लोन लेना है ना, मैं जरा गूगल पे सर्च करके हम लोग थोड़ा देखते हैं कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे, बराबर क्या। तो वो सर्च करती है गूगल पे, अप्लाई फॉर होम लोन। गाइस सब लोग ध्यान में रखिए, केतकी, शादाब, ओमकार, निकिता का नीड है, नीड मतलब जरूरत है, उसके लिए वो खुद होके जाके सर्च करी। हाँ, मैंने बोला क्या, एचडीएफसी बोले क्या, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, नहीं, निकिता को जरूरत है तब निकिता खुद जा रही है। जब निकिता को खुद को जरूरत है तो उसका खरीदने का चांस ज्यादा है, जब वो खुद होके सर्च करने जा रही है। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैं एक कॉलेज आ गया, एसपी कॉलेज। मैं एसपी कॉलेज के बाहर जाके पैम्पलेट लेके रुका हूँ, और जैसे कॉलेज छूटता है ना, सबको पैम्पलेट दे रहा हूँ, ये लो ये लो, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, दिल मार्केटिंग का कोर्स। कुछ लोग पैम्पलेट लेंगे, उड़ा देंगे, कुछ लोग फेंक देंगे, कुछ लोग पढ़ेंगे तो उसको दे देंगे, कुछ लोग बैग में डाल देंगे। मैं खुद होके वहां पे जा। दूसरा सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे चेतना है, चेतना को किसी ने, उसके फ्रेंड ने, उसके सिस्टर ने, उसके ब्रदर ने, उसके किसी ने बोला, अरे डिजिटल मार्केटिंग को बहुत डिमांड है, तो ये सीख ले, तुझको अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा, करियर अच्छा है इसमें। तो निकिता, निकिता बोलो, चेतना गूगल पे सर्च करे डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस, उसको स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का नंबर मिलता है, वो इंस्टीट्यूट में आती है, निकिता को मिलती है, डेमो अटेंड करती है। अब मुझे बताइए, मैंने कॉलेज में जो पैम्पलेट है ना, वो दिया था, अभिषेक को भी दिया था, पंकज को भी दिया था, दोनों को पैम्पलेट दिया था। दूसरी केस में चेतना जो है ना, चेतना खुद होके इंस्टीट्यूट में आई थी। तो मुझे बताइए, पंकज अभिषेक ये दोनों क्लास ज्वाइन जल्दी कर सकते हैं या चेतना क्लास जल्दी ज्वाइन कर सकती है, बोलिए कौन, कौन, चेतना। क्यों, क्योंकि चेतना ने खुद होके इंटरेस्ट दिखाया था। इन दोनों के तो सामने मैं जाके मेरा बिजनेस पुश कर रहा था, तो मैंने जब खुद होके पैम्पलेट दिया, तो उसको कौन सा मार्केटिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं कौन सा, कौन सा मार्केटिंग, पुश। फेसबुक पे आप बोलते कि मुझको ऐड दिखाओ, नहीं, आप अपना अपना काम करते हो तो बीच में ऐड आता है, वो कौन सा मार्केटिंग हो गया, पुश। लेकिन गूगल पे जाके आप खुद सर्च करते हो, उसको बोलते हैं कौन सा मार्केटिंग, कौन सा, पुल मार्केटिंग। केतकी जी, शादाब जी, ओमकार जी, समझ में आ रहा है एग्जांपल, यस नो, पुल पुश। यस सर। यस। अब यहाँ पे निकिता का खुद का नीड है, उसको घर खरीदना है, घर तो एक 50 लाख का है, पैसा तो उसके पास 10 लाख है, 40 लाख तो उसको लगने ही वाला है। हाँ, अब वो तो किसी के रिश्तेदार को बोलेगी नहीं कि 40 लाख दो मुझको, तो आगे वाले बोला, 40 लाख कहाँ से दू तुझको इतना। हाँ, तो वो बोलती है ना बैंक, हाँ, अप्लाई फॉर होम लोन, वो एंटर कर देती है। अप्लाई फॉर होम लोन बोलने के बाद में एसबीआई को पता है, बहुत लोग रोज सर्च करते हैं क्या, अप्लाई फॉर, और एसबीआई आ गया सबसे। और अभी आप तो ऐसे नहीं करोगी, चलो छोड़ो इसको, मैं जाके यहाँ पे क्लिक करती हूँ, नहीं, हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम जैसे यूजर्स पहले दूसरे वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, बराबर क्या। तो यहाँ पे कौन आ रहा है सबसे पहले पोजीशन पे, कौन है, एसबीआई। सेकंड पे कौन है, बराबर बजाज फिनसर्व। तीसरा कौन है, एचडीएफसी का फुल फॉर्म मतलब क्या है, एचडीएफसी फुल फॉर्म क्या है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आ रहा है क्या एचडीएफसी थर्ड पोजीशन पे। फोर्थ पे कौन है, गाइस बैंक बाजार, तो खुद बैंक नहीं, फिर बैंक बाजार क्या करता है, क्या करता है बताओ, कौन है बैंक बाजार, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, ओमकार, शादा, बैंक बाजार क्या करता है। गाइस बैंक बाजार है ना, एजेंट, एजेंट। यहां से निकिता आती है, उसको लोन चाहिए, यहाँ पे बीच में बैंक बाजार है,
बैंक बाजार के पास बहुत सारी बैंक्स है, तो बैंक बाजार के पास निकिता आती है और निकिता बोलती है मुझे लोन चाहिए। हाँ, बैंक बाजार बोलता है कि आपको लोन चाहिए, मेरे पास देखो इतनी सारी बैंक्स, दिख रहा है क्या ऐसी। हाँ, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्या लिखा है, इंक्वायर। जैसे यहाँ पे निकिता ने इंक्वायर बोल दिया, पूछ रहा है सैलरीड हो, सेल्फ प्रोफेशनल हो, पूरा इंफॉर्मेशन ले रहा है बैंक बाजार, और ये इंफॉर्मेशन बैंक बाजार किसको देगा, एसबीआई। तो एसबीआई बोलेगा अरे वाह, बैंक बाजार ने तो हमारे लिए कस्टमर लाया, तो बैंक बाजार को एसबीआई कमीशन पे करेगा अगर निकिता ने घर ले लिया तो। हाँ, घर मतलब लोन ले लिया तो। लेकिन ये डायरेक्टली एसबीआई फोर्स पे आ रहा है। अब मुझे लोन चाहिए, मैंने एसबीआई ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे आके दूसरा बैंक कौन सा है, दूसरा कौन सा है, बजाज फिनसर्व ओपन कर लिया। बजाज फिनसर्व बोलता है 15 करोड़ तक हम लोग आपको लोन दे सकते हैं, दिख रहा है क्या आपको। हाँ, बजाज फिनसर्व खुल गया, न्यू लोन, गेट अ लोन ऑन ईएमआई एट 733 रुपीज पर लाख, मतलब 1 लाख रुपए को आपको 700 रुपए ईएमआई गिर सकता है। तो 10 लाख का लोन लिया तो 7,000 ईएमआई, 20 लाख का लोन लिया तो 14,000 ईएमआई। दिख रहा है, 15 करोड़ तक लोन आपको मिल सकता है। क्या लिखा है, अप्लाई। अभी बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे आके निकिता ने अप्लाई नाउ बोल दिया और उसने प्रोसीजर करके बजाज फिनसर्व से लोन ले लिया। बजाज फिनसर्व ने निकिता का जो भी प्रॉपर्टी है वो खुद के नाम पे रख दिया और निकिता का लोन का अमाउंट बिल्डर को पे कर दिया। निकिता रहना चालू कर गई उस नए घर में, और निकिता हर महीने को क्या भर रही है अभी, ईएमआई। ईएमआई में से बैंक को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, बराबर क्या। अभी अगर आप लोग बैंक होम लोन, हाँ होम लोन कैलकुलेटर ओपन करते हो, तो होम लोन का कैलकुलेटर देखो कैसे। होम लोन का कैलकुलेटर ओपन करोगे ना आप लोग, तो आपको समझ में आएगा कितना इंटरेस्ट आपका जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, कितना लोन चाहिए आपको, 40 लाख, बराबर है। तो 40 लाख लोन डाल दिया यहाँ पे। हाँ, हाँ, 40 लाख लोन डालने के बाद कितने साल के लिए आपको लोन पे करना है, आपने बोला मुझे 15 साल के लिए लोन चाहिए। 8.5% से आपको लोन मिल गया, तो आपने 40 लाख का लोन ले लिया, उसके ऊपर आपने कितना इंटरेस्ट पे किया, 31 लाख रुपए। ये एचडीएफसी को फायदा मिल गया ना, इंटरेस्ट मतलब ब्याज मतलब। तो फिर आज उनको ब्याज मिल रहा है, और जब लोग सर्च करते हैं क्या, अप्लाई फॉर होम लोन, तो एचडीएफसी आ रहा है टॉप पोजीशन में, बजाज आ रहा है। तो ये सब लोग आपको लोन देके खुद क्या कमा रहा है, ब्याज कमा रहा है। तो फिर आज यहाँ पे अप्लाई फॉर होम लोन डालने के बाद एसबीआई क्यों आ रहा है पहले पोजीशन, सेकंड पे बजाज फिनसर्व क्यों आ रहा है, थर्ड पे ये क्यों आ रहा है। जो वेबसाइट्स गूगल के टॉप 3 पोजीशन में आती है उनको सबसे ज्यादा क्लिक्स मिलेगी, बराबर है। हाँ, और उनको सबसे ज्यादा बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा, यस नो। फिर एसबीआई यहाँ पे टॉप में क्यों आ रहा है, क्योंकि उनके पास यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको क्या आता है, क्या आता है जिनको, एसईओ। एसईओ का मतलब होता है कोई भी वेबसाइट अगर आप लोगों को सर्च इंजन में टॉप में लानी है तो उसे कहा जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हो, एसईओ का मतलब होता है कि किसी भी वेबसाइट को टॉप में लाने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एसईओ। बजाज फिनसर्व आप टॉप में आ रहा है होम लोन के लिए। तो बजाज फिनसर्व की वेबसाइट पे आने के बाद आपको देखो यहाँ पे दिखेगा लोन्स। अच्छा, वो लोग कौन से लोन देते हैं, ये कौन सा है, पर्सनल लोन, ये कौन सा है, बिजनेस लोन, ये कौन सा है, गोल्ड लोन, ये कौन सा है, डॉक्टर लोन। अब मुझे यहाँ पे आता हूं मैंने यहाँ पे आके सर्च कर लिया अप्लाई फॉर व्हाट, कौन सा लोन, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन के लिए पैसा बाजार का क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, एड चल रहा है। एड रन करने वाला बंदा कौन होता है, गूगल में एड चल रहा है ना, तो वो कौन होता है, गूगल एड्स एक्सपर्ट बंदा होता है। हाँ, तो गूगल एड एक्सपर्ट भी बैठा है जो पैसा बाजार के लिए एड रन कर रहा है। स्क्रॉल करने के बाद में सबसे पहले पोजीशन पे कौन है, सेकंड पे कौन आ रहा है, थर्ड पे आईडीएफसी, फोर्थ पे बजाज फिनसर्व। बजाज फिनसर्व पर्सनल लोन के लिए भी रैंक हो रहा है, होम लोन के लिए भी आ रहा है क्या। किसी डॉक्टर को लोन चाहिए, उसने बोल दिया अप्लाई फॉर व्हाट, कौन सा लोन, डॉक्टर लोन। और डॉक्टर लोन बोलने के बाद एंटर कर दिया, एंटर करने, अरे यहाँ पे कौन आ रहा है, मतलब डॉक्टर लोन सर्च किया बजाज आ रहा है, होम लोन सर्च करा बजाज आ रहा है, पर्सनल लोन सर्च किया बजाज आ रहा है। तो बजाज का वेबसाइट आज गूगल में टॉप क्यों आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि लोग कहाँ पे सर्च करता है, गूगल पे। और गूगल पे वेबसाइट को टॉप में लाने के लिए गूगल के कुछ गाइडलाइंस होते हैं जो आपको आपके वेबसाइट को मेंटेन करने पड़ते हैं, और आपका वेबसाइट फिर गूगल में धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है सर्च इंजन क्या, ऑप्टिमाइजेशन। तो आप लोगों को ये सिखाया जाएगा कि कोई भी वेबसाइट को कैसे टॉप में लाया जाता है। जैसे कोई बंदा यहाँ पे सर्च करा है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन अकोला,
विदर्भ, अकोला सर्च कर लिया, यहाँ पे देखोगे IIT फर्स्ट पे आ रहा है, अकोला के लिए दिख रहा है क्या, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा ये स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है हमारा यहाँ पे अकोला के लिए, इसने सर्च कर लिया अमरावती, एंटर कर दिया, और ये देख सकते हो आप लोग, हाँ थर्ड पे नहीं है, हाँ कहाँ पे है क्या स्कूल ऑफ मार्केटिंग, हाँ इसने सर्च कर लिया कोर्सेज इन, हाँ कोर्सेज इन क्या, बारामती, बारामती में सर्च कर लिया, फर्स्ट पे नहीं, कहाँ पे है क्या सेकंड पे, किसी ने सर्च कर लिया क्या, नागपुर, नागपुर के लिए देखते हो फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे नहीं है, फिफ्थ पे नहीं है, सिक्स पे नहीं है, सेवन पे नहीं है, लेकिन गूगल के टॉप 10 में है, 8वें पे है, नागपुर के लिए भी है। किसी ने सर्च कर लिया अहमदाबाद, अहमदाबाद का है गुजरात में, हाँ यहाँ पे है क्या, फर्स्ट पे नहीं, सेकंड पे है क्या नहीं है, थर्ड पे है क्या नहीं, फोर्थ फिफ्थ कहाँ पे है, सिक्स पे है अहमदाबाद के लिए। यहाँ पे कोई आता है और सर्च करता है अंधेरी, अंधेरी के लिए सर्च कर लिया, यहाँ पे फर्स्ट पे है क्या नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं, कहाँ पे, फोर्थ पे नहीं, फिफ्थ पे नहीं, कहाँ पे है, सिक्स पे। यहाँ पे किसी सर्च कर लिया ठाणे, ठाणे के लिए सर्च कर लिया, फर्स्ट पे है क्या नहीं है, सेकंड पे है क्या, अरे सेकंड के लिए ठाणे में भी है, हाँ यहाँ पे किसी ने सर्च कर लिया, हाँ ठाणे की जगह पिंपरी क्या चिंचवड, सर्च किया पिंपरी चिंचवड के लिए है क्या, कहाँ पे, फर्स्ट पे। किसी ने सर्च कर लिया विमान नगर, पुणे, विमान नगर के लिए सर्च कर लिया, कहाँ पे है, कहाँ पे, फर्स्ट पे। विमान नगर के बाद किसी सर्च कर लिया यहाँ पे, लेट्स टेक एन एग्जांपल हिंजेवाड़ी, हिंजेवाड़ी, पुणे, तो यहाँ पे दिख रहा है कहाँ पे हम लोग, फर्स्ट पे नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे नहीं, फोर्थ पे नहीं, फिफ्थ पे नहीं, कहाँ पे, देखो यहाँ पे है बहुत नीचे हमारा रैंकिंग, तो ये रैंकिंग अब हिंजेवाड़ी का जो पेज है हमारा ये बहुत नीचे है, तो इसको रैंकिंग में और ऊपर लाना है, ताकि जितना ऊपर हमारा पेज आएगा उतना हमारे वेबसाइट का विजिबिलिटी बढ़ेगा, जितना ज्यादा विजिबिलिटी बढ़ेगा उतनी ज्यादा इंक्वायरीज, जितनी ज्यादा इंक्वायरीज उतने ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स उतनी ज्यादा फीस, जितनी ज्यादा फीस उतना ज्यादा रेवेन्यू, जितना ज्यादा रेवेन्यू उतना ज्यादा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? तो मेरा बिजनेस, हमारा जो है बिजनेस, ये पूरा का पूरा किस पे चल रहा है, चल रहा है सर्च इंजिन पे। तो हमारा वेबसाइट यहाँ पे, आज आप कोई भी लोकेशन देख सकते हो महाराष्ट्र का, जैसे यहाँ पे किसी सर्च कर लिया नासिक, नासिक के लिए सर्च कर लिया, एंटर, देखोगे फर्स्ट पे नहीं है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे नहीं है, फोर्थ पे नहीं है, फिफ्थ पे नहीं, कहाँ पे है, सिक्स पे। तो वी आर ओवर हियर इनटू द टॉप 10 फॉर मैक्सिमम सिटीज। तो मैंने कोविड के पहले, कोविड था ना, कोविड के पहले यहाँ पे आई थिंक अक्षता, आप कोविड के पहले ही आपने ज्वाइन किया था, तो कोविड के नहीं, कोविड खत्म नहीं, कोविड के पहले नहीं, कोविड तो 2020 में था, आपने 2021 का बैच ज्वाइन किया था। जी सर। कोविड के पहले 2019 2020 जैन के फेब में, मार्च में लॉकडाउन लगा था, जैन 2020 में, उसके पहले क्लासरूम ट्रेनिंग था। देखो आप लोग फोटोज देखो, कितने स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, दिख रहा है क्या? तो पहले क्या डिमांड था, क्लासरूम डिमांड था, क्लासरूम डिमांड था। मेरे क्लास में मैक्सिमम लोग, हमारा पुणे में ऑफिस था, हाँ तिलक रोड पे, पिंपरी सौदागर में, विमान नगर में, लोग क्लासरूम में आते थे। अभी आपके से 4-5 लोग बैठे हो, ऐसा फुल होता था क्लास, फुल जगह नहीं थी बैठने के लिए इतना। लेकिन कोविड के बाद डिमांड चेंज हो गया, लोग ऑनलाइन अटेंड करना शुरू कर दिए। तो फिर मैंने देखा कि लोग ऑनलाइन अटेंड करता है, तो मैं तो पूरे महाराष्ट्र में से स्टूडेंट को ला सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग हमारे ऑनलाइन बैच में देखोगे ना, अहमदाबाद से होते हैं, नासिक से होते हैं, सातारा, सांगली, अमरावती, बारामती, हाँ कोल्हापुर। तो फिर क्यों आ रहे हैं ऑनलाइन? क्योंकि हमारा प्रेजेंस अभी कहीं भी ना, पूरे महाराष्ट्र में कोई भी सिटी सर्च कर लो, हमारा वेबसाइट गूगल में दिख रहा है। तो मेरे पास एक एसईओ का बंदा है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या है कि कोई भी बंदा जब डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस के लिए सर्च करता है, पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर, सातारा, कोल्हापुर, हाँ सांगली, हमारा वेबसाइट गूगल के सर्च में देखो, ये क्या है, कौन सा सिटी है, सतारा, हाँ एंटर कर दिया, ये कौन सा दिख रहा है क्या, फर्स्ट, सेकंड, यहाँ पे थर्ड दिख रहा है क्या, फोर्थ पे स्कूल ऑफ मार्केटिंग। सतारा के बाद अगर आप लोग सर्च करते हो कराड़, कराड़ के लिए सर्च कर लिया, फर्स्ट पे नहीं है, कहाँ पे, सेकंड पे। कोल्हापुर सर्च कर लिया, कोल्हापुर, एंटर कर दिया, कोल्हापुर के लिए सर्च करोगे तो फर्स्ट, सेकंड, अगर यहाँ पे देखते हो थर्ड पे आ रहा है कोल्हापुर के लिए। तो आज हमारा वेबसाइट लोग पूरे महाराष्ट्र से सर्च करते हैं, तो गूगल के टॉप में आ रहा है, और टॉप में आने की वजह से ज्यादा इंक्वायरीज आ रही है। तो मुझे एसईओ का बंदा कंटिन्यूसली लगेगा, क्योंकि वो मेरे वेबसाइट को रैंकिंग में टॉप में लाता है। अगर मेरा रैंकिंग ड्रॉप हो गया, गूगल के सर्च में मेरा रैंकिंग चला गया नीचे, तो विजिबिलिटी नहीं आएगा, लोग सर्च करें तो मेरा इंस्टीट्यूट नहीं दिखेगा, और इंक्वायरी सारे दूसरे इंस्टीट्यूट को चली जाएगी। तो मुझे कंटिन्यूसली वो एसईओ का बंदा लगता है, जो मेरे लिए मेरे वेबसाइट को रैंकिंग में कंटिन्यूसली टॉप में रखेगा। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यहाँ पे ये वेबसाइट सब टॉप में आ रही है।
तो इनके पास एसईओ के लोग लगेगी, क्योंकि उनका मैक्सिमम बिजनेस आज के डेट में ऑनलाइन आ रहा है। अगर आपने यहाँ पे सर्च कर लिया, हाँ मैंने सर्च कर लिया पुणे हैदराबाद फ्लाइट, एंटर कर लिया, और यहाँ पे देखोगे कौन आ रहा है, कौन है फर्स्ट पे, मेक माई ट्रिप, कौन है सेकंड पे, गो आईबीबो। मेक माई ट्रिप गो आईबीबो का कोई ऑफिस ही नहीं है ना जहां पे जाके आप टिकट निकालते हो, उनका सारा बिजनेस कहां से आ रहा है, ऑनलाइन। और पुणे हैदराबाद फ्लाइट टिकट हम लोग तभी निकालेंगे जब हमको सीरियसली जाना है, मतलब यूजर जब खुद होके सर्च करता है पुणे हैदराबाद फ्लाइट, मतलब वो सीरियस होता है। ऐसे कोई आप कर दिएगा सर अभिषेक चेतना, चलो कुछ काम नहीं, टाइम पास करते हैं, चलो पुणे हैदराबाद फ्लाइट देखते हैं, ऐसा कभी करते हैं हम लोग, कभी करते क्या नहीं। ये जब बंदे का नीड आता है तभी वो सर्च करता है, बराबर ना, कभी कर देगा आप टाइम पास नहीं। अभी मुझे घूमने जाना, मैं अभी जा रहा हूँ फुकेट, क्रैबी जा रहा हूँ, तो मैं बुक करना चाहता हूँ होटल्स इन क्रैबी, तो मैं ये टाइम पास के लिए नहीं सर्च करूंगा, जब बंदा सीरियस होगा तब सर्च करता है। मैंने होटल्स इन क्रैबी यहाँ पे सर्च कर लिया, और ये आपके सामने ये देखिए होटल्स आ रहे हैं, द चिल एट क्रैबी होटल, यहाँ पे देखो फॉर्म क्रैबी रिसोर्ट, ये देखो कौन आ रहा है फर्स्ट पे, मेक माई ट्रिप। मैंने मेक माई ट्रिप को ओपन कर लिया। मेक माई ट्रिप को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ होटल्स दिखेगी जो क्रैबी में है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये लिस्ट ऑफ होटल्स है, मुझे जो भी पसंद आएगा। मेरा इतना बजट नहीं है 8,000 10,000, मुझे 2,000 2,500 3,000 तक रूम देखना है, 3 स्टार होटल भी चलेगा मुझे, और मेरा बजट जो है वो बजट का फिल्टर लगा देता हूँ, 2,500 से 4,500 के बीच में मुझे प्रॉपर्टी दिखा। हाँ तो ये देखो प्रॉपर्टीज दिखा रहा है आप लोगों को। तो मैंने अगर यहाँ से ये एनोंग, कौन सा ये एनोंग एनोंग वीवा रिसोर्ट अगर बुक कर लिया, तो मेक माई ट्रिप को इसमें से कमीशन मिलेगा, मतलब मेक माई ट्रिप को बिजनेस मिल रहा है। और बिजनेस मेक माई ट्रिप को कहां से आ रहा है, जब कोई बंदा होटल्स इन क्या सर्च कर रहा है, क्रैबी, मेक माई ट्रिप टॉप में आ रहा है। मैंने बोला कश्मीर टूर पैकेजेस, कौन आ रहा है, मैंने सर्च कर लिया मुंबई दिल्ली फ्लाइट, कौन आ रहा है, मेक माई ट्रिप। मैंने सर्च कर लिया पुणे मुंबई बस, कौन आ रहा है, रेड बस, सेकंड पे कौन आ रहा है, मेक माई ट्रिप। हाँ तो अगर देखोगे मेक माई ट्रिप ने तो कब्जा कर लिया ना गूगल पे, कोई भी सर्च करो ट्रैवल के रिलेटेड, कौन आ रहा है, होटल देखा, मेक माई ट्रिप। हाँ मैंने यहाँ पे फ्लाइट देखा, मेक माई ट्रिप, मैंने कश्मीर टूर पैकेज देखा, मेक माई ट्रिप, मतलब मेक माई ट्रिप पूरा का पूरा रेवेन्यू जनरेट करा है। और मेक माई ट्रिप का रेवेन्यू कितना है पता है, मेक माई ट्रिप रेवेन्यू, हाँ रेवेन्यू 2023, मेक माई ट्रिप का 2023 में कितना रेवेन्यू आया था, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मेक माई ट्रिप का व्हाट इज द एनुअल रेवेन्यू ऑफ मेक माई ट्रिप, तो मेक माई ट्रिप का एनुअल रेवेन्यू यहाँ पे 2020 में बहुत ड्रॉप हुआ है -64% से। लेकिन हम लोग दूसरी जगह देखते हैं व्हाट इज एमएमटी प्रॉफिट, मेक माई ट्रिप क्लॉक्ड अ प्रॉफिट ऑफ 5.4 मिलियन इन 2023 फाइनेंशियल ईयर, 5.5 मिलियन का प्रॉफिट उसने कमाया। और अगर आप देखोगे तो उनका ये सारा प्रॉफिट कहां से आ रहा है, फ्रॉम द ऑनलाइन बिजनेस। अगर आप मेक माई ट्रिप की जगह बुक माई शो देखते हो, बुक माई शो रेवेन्यू, हाँ बुक माई शो रेवेन्यू, बुक माई शो रेवेन्यू 2023, गाइस बुक माई शो कंट्रीब्यूटिंग रेवेन्यू हाउ मच, हाउ मेनी, कितना है पैसा, कितना है बताइए, चेतना जी बताइए, ओमकार बताइए, शादाब, हाउ मच मनी, 950 क्या है करोड़ रुपए। बुक माई शो कहाँ पे, मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करते हो, टिकट बुक करते हो, बराबर क्या। हाँ बुक माई शो का कहीं पे काउंटर नहीं, आप थिएटर में भी चले जाते हो, थिएटर में घुसने के पहले नीचे एंट्री होता है, वहां पे स्कैनर दिखाते हो, ट्विक जाओ अंदर, बराबर क्या। हाँ तो बुक माई शो का 950 करोड़ रेवेन्यू आ चुका है गाइस। तो सोचिए 950 करोड़ में से अगर उसको 10% भी प्रॉफिट मिलता होगा तो 90 करोड़ रुपए साल का प्रॉफिट है, महीने का 10 करोड़ रुपए कमा रहा है वो, 10 करोड़ रुपए महीने को, कहां से, पूरा ऑनलाइन बिजनेस उसका। हाँ तो आप लोग देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, टाटा क्लिक, रिलायंस डिजिटल, ये सारे, मुझे घर में क्या खरीदना है, मुझे घर में कुछ खरीदना है, जैसे मैं कब यहाँ पे बुक करना चाहता हूँ रियलमी हेडफोन्स, रियलमी के हेडफोन्स बुक करना चाहता हूँ, रियलमी का खुद का वेबसाइट गूगल के टॉप में आ रहा है, कौन है, कौन है, अमेजॉन, कौन, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे कौन देखोगे, मिंत्रा, रियलमी, फ्लिपकार्ट, कौन है ये, हु इज दिस, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सब वेबसाइट्स गूगल के टॉप में आ रही है, इसका मतलब एसईओ के लोग इन वेबसाइट्स को हाँ रैंक करने का काम करें, तो एसईओ की ओपनिंग सबसे ज्यादा है। अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है आप लोगों को कि आप एसईओ करने के बाद में आपका काम क्या होगा। कोई भी कंपनी के लिए काम करेंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो जब लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो उनका वेबसाइट गूगल में टॉप में आना चाहिए। निकिता
आपने या फिर अक्षदा, आपने आपने खुद का एक इंस्टीट्यूट शुरू किया जहां पे आप योगा सिखाते हो, योगा एरोबिक जुम्बा। आप चाहते हो कि कोई भी बंदा जब गूगल में सर्च करता है योगा, क्या सर्च करता है, योगा क्लासेस इन पुणे सर्च कर लिया और एंटर कर लिया, तो आप चाहते हो कि आपका वेबसाइट गूगल के टॉप में आए। क्यों? क्योंकि बंदा क्या सर्च कर रहा है, योगा की क्या क्लासेस, कहां पे सर्च कर रहा है, पुणे में। आपका इंस्टीट्यूट पुणे में है, आप योगा सिखाते हो, अगर आपका वेबसाइट गूगल के टॉप में आ गया तो मान लीजिए महीने को 2000 लोग योगा क्लासेस ढूंढ रहे हैं, हाँ, गूगल पे, तो वो 2000 लोग आपके इंस्टीट्यूट में इंक्वायरी करने के लिए आ सकता है। इंक्वायरी जितनी आएगी उनको अगर आपका इंस्टीट्यूट पसंद आ गया तो वो आपके यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, यस नो, वहां से आपको रेवेन्यू आ सकता है। तो फिर अब यहाँ पे आप लोगों को जब आपका बिजनेस ऑनलाइन चलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस ऑनलाइन चलाने के लिए आपका खुद का व्हाट, वेबसाइट। यहां तक शादाब जी, अक्षदा, केतकी, ओमकार, एनी क्वेश्चंस, समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस नो, हाँ ना गाइस, हेलो, आवाज आ रही है क्या, केतकी Yes, जी, sir. अक्षदा? Yes, yes. ओके, सो गाइस यू नीड टू हैव योर ओन वेबसाइट। अगर आप लोगों का खुद का वेबसाइट नहीं होगा तो आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं कर सकते हो। वेबसाइट का मतलब क्या होता है, आपके बिजनेस का ऑनलाइन प्रेजेंस। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक हमारी एक ऑनलाइन बैच में एक बंदी थी जो कहाँ से थी, सोलापुर से थी, और उसका वो सोलापुर की वो चद्दर होती है ना, चद्दर, सोलापुरी चद्दर बहुत फेमस है, हाँ, तो उसका वो सोलापुरी चद्दर का ना, सोलापुर में शॉप है, उसका शॉप है। अब उसकी शॉप में अभी मुझे सोलापुरी चादर बाय करनी, ठंड के सीजन में मुझे वो बाय करना है, तो नॉर्मली हम लोग ऑनलाइन बाय करेंगे, मैं यहाँ से गाड़ी निकल के सोलापुर तो नहीं जाऊंगा ना चादर खरीदने के लिए, बराबर है। तो उसका शॉप है, वहां पे फिजिकल शॉप है, लेकिन उसकी शॉप में क्या हो रहा है पता है क्या, उसकी शॉप में सिर्फ कहाँ से लोग आते हैं, उसी सिटी से आते हैं। हाँ, वो मुझे बोलती है रोहित हमारा ये जो सोलापुर चादर है ना, इसका बिजनेस मुझे कहाँ पे लाना है, ऑनलाइन लाना है। तो फिर मैंने बोला अरे ऑनलाइन तुझको लाना है बिजनेस, तो एक तो तू क्या कर सकती है, तेरी जो भी ये प्रोडक्ट्स है ना, इनको अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर ऐड कर सकती है और वहां से भी तुझे बिजनेस मिलेगा। अगर वैसे नहीं करना है तुझको, अगर खुद का वेंचर क्रिएट करना है तो तुझे खुद का वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। क्या वेबसाइट? तो यहाँ पे अगर आपने सर्च कर लिया ना, सोलापुरी सोलापुरी चादर ऑनलाइन, तो यहाँ पे देखोगे ना, ये देखिए दिख रहा है क्या, वेबसाइट आ रहा है क्या, तो ये वेबसाइट उसने क्लास किया था 2-2.5 साल पहले, ये देखो सोलापुरी चादर दिख रहा है, वेबसाइट आ रहा है टॉप में, और यहां से अभी उसका जो चादर है लोग ऑनलाइन ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर कर सकते हैं और वो उस एड्रेस पे डिलीवर करती है। मतलब आप लोगों को रियल टाइम में एग्जांपल दिख रहा है कि वो पहले सिर्फ और सिर्फ सोलापुरी चादर जो है उसकी दुकान के थ्रू उधर ही बेच रही थी, लेकिन आज लोग जब सोलापुरी चादर ऑनलाइन सर्च करें, भाई आप बैठे हो रायपुर में या फिर आपका गाँव कौन सा है, चित्रकूट, कौन सा, चित्रकूट में बैठे हो आप, चित्रकूट में, यूपी में, वहां से सर्च करो सोलापुरी चादर ऑनलाइन, आप लोगों ने ऑर्डर कर लिया, सोलापुर से वो बंदी आपको चित्रकूट यूपी को चादर बेच रही। मतलब आज उसके दुकान में 10 लोग आ रहे थे, लेकिन ऑनलाइन की वजह से 10 की जगह आज 100 ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। तो फिर ये पावर होता है ऑनलाइन का। लेकिन ऑनलाइन अगर आपको आना है तो आप लोगों को लगता है खुद का वेबसाइट, क्या लगता है, वेबसाइट। अब वेबसाइट शुरू करने के लिए आप लोगों को वेबसाइट का नाम लगता है, कुछ तो नाम रखना पड़ेगा ना आपको वेबसाइट का। तो वेबसाइट का नाम जो होता है उसे कहा जाता है डोमेन नेम। हाँ, और जैसे मैं ये लैपटॉप चलाता हूँ, लैपटॉप पे जो भी कंटेंट वेंटेंट ऐड करता हूँ, जो भी फाइल बनाता हूँ, इसके लिए लैपटॉप पे एक हार्ड डिस्क बना है ना, स्पेस है ना वेबसाइट पे, हाँ लैपटॉप पे, वैसे वेबसाइट पे भी आप लोग इमेजेस अपलोड करते हो। देखो अभी यहाँ पे इस बंदी ने यहाँ पे इमेजेस अपलोड किए हैं। गाइस ये पर्स देखो, ये ऐसे ही देख रहा था मैं, पर्स देखो, पर्स ऑनलाइन बेच रहे हैं। कितना कीमत है पर्स का, कितना है, $5 लाख। $1 का कीमत 80 रुपए है, 5 लाख मतलब ये 4 करोड़ का पर्स है। क्या है 4 करोड़ का पर्स, हाँ, कौन बाय करता है मुझे ये, देखो ना, मैडिसन एवेन्यू, $5 लाख, $1 80 रुपए, $1 लाख, 80 लाख, $5 लाख मतलब 4 करोड़ रुपए। हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद देख रहे हो ये सोलापुरी चादर का जो वेबसाइट है, हाँ इमेजेस वगैरह ऐड करो, उसके स्पेस लगता है ना, तो वेबसाइट को भी ऐसे ही स्पेस लगता है सारा कंटेंट ऐड करने के लिए, उसको कहते हैं क्या, क्या कहता है, होस्टिंग। अब वेबसाइट पे कुछ वेबसाइट को आप .com देखते हो, कुछ वेबसाइट को .in देखते हो, कुछ वेबसाइट को .gov भी देखते हो, गवर्नमेंट साइट्स होती है, हाँ एजुकेशन साइट को क्या देखते हो, edu, कोई अनाथ आश्रम है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको देखते हो .org
जी हाँ, तो इसको कहा जाता है डोमेन के क्या, इसको कहा जाता है डोमेन व्हाट, एक्सटेंशन। तो अब यहाँ पे आपको अगर कोई भी वेबसाइट शुरू करनी है खुद की, तो आप लोगों को उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके वेबसाइट का नाम बाय करना। तो GoDaddy एक बहुत पॉपुलर साइट है। GoDaddy जैसी बहुत सारी साइट्स मिलेगी जिसपे जाके आप लोग खुद का वेबसाइट का नाम बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको फाइंड योर व्हाट लिखा है, फाइंड योर परफेक्ट डोमेन। जैसे यहाँ पे निकिता जी आपका पूरा नाम क्या है सर ने? हाँ, BARI है, बारी, निकिता बारी। आपको इसी नाम से आपका डोमेन बाय करना है। खुद का वेबसाइट क्रिएट करना है, तो आपको नाम चाहिए ना। नाम बाय करने के लिए अगर आपको खुद का वेबसाइट क्रिएट करना है तो आपको नाम के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। nikitabari.com, और मैंने एंटर कर दिया। अब ये टूल जो है ना, ये वेबसाइट देख रहा है कि ये नाम किसी ने लिया है, ये नाम अवेलेबल है। गाइस, रिजल्ट आ चुका है। निकिता बारी पहले साल के लिए वो आपको कितने में दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ कितना? और अगले साल से कितना चार्ज करेंगे? 1200 है। तो मैंने बोला मेक इट योर्स, एडिंग टू कार्ट। कार्ट में ऐड कर लिया। क्या बोल दिया? कंटिन्यू। कंटिन्यू बोलने के बाद आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रोटेक्शन कुछ नहीं। हाँ, सब टिक मार्क निकाल दिया और कंटिन्यू टू बोल दिया। कार्ट। कंटिन्यू टू कार्ड बोलने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, तो अब ये वेबसाइट पूछेगा आपको कि आपको निकिता बारी ये कितने साल के लिए बाय करना है, 1 साल 2 साल, जैसे आप लोग प्लान बाय करते हो। हाँ, तो आपको आपके जियो का एयरटेल का रिचार्ज करना है, पूछता ना 1 महीने का रिचार्ज, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। वैसे आपको निकिता बारी ये नाम कितने साल के लिए बाय करना है? क्या ऑप्शन दिख रहे हैं आपको? अक्षता जी, शादाब जी, ओमकार, केतकी, क्या क्या दिख रहा है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और क्या 10 साल। तो आपको जितने ज्यादा साल के लिए बाय करना है, आप यहां से उतने साल के लिए बाय कर सकते हो। जैसे मुझे ये नाम 3 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए बाय करना है। 2 साल के लिए बाय करना है, तो 2 साल के बाय करने के लिए कितना प्राइस है? कितना है? 1798 रुपीज आपको 2 साल का पे करना पड़ेगा। आई एम रेडी टू पे बोल दिया मैंने। तो वो आप लोगों को पूछेगा कैसे पे करना है आपको, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। आपने पेमेंट कर दिया तो आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। जैसे फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कैसे आपका अकाउंट बन जाता है, आप मोबाइल नंबर से OTP डाल के एंटर करते हो, वैसे आपका अकाउंट खुल जाएगा। और आपका अकाउंट खुलने के बाद आप लोगों का ये डोमेन वहां पे दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे सिर्फ डोमेन बाय किया, आपका वेबसाइट बनेगा नहीं। आपकी वेबसाइट पे आप कंटेंट ऐड करोगे, इमेज ऐड करोगे, उसके लिए लगेगा आपको वेबसाइट के लिए क्या? स्पेस। तो उसको कहते हैं व्हाट? होस्टिंग। जैसे मैंने मेरा बिजनेस शुरू किया, शॉपिंग क्लास से निकला, लेकिन आज आप लोग लिए क्लास में बैठे हो, AC चालू है, प्रोजेक्टर लगा है, चेयर्स रखी है, टेबल्स रखे, इसके लिए मुझे स्पेस लगता है ना। तो ये स्पेस के लिए मैंने रेंट पे करता हूँ, एवरी मंथ में रेंट पे करता हूँ। वैसे आप लोग भी यहाँ पे स्पेस जो होता है ना, वो रेंट पे ले सकते हो। GoDaddy आपको स्पेस भी रेंट पे देता है। जैसे आपको कोई दुकान खोलनी, चेतना जी, आपको कोई दुकान खोलनी है, आपको रेडीमेड सेटअप चाहिए, कुमार पैसिफिक, अरे वाह, कुमार पैसिफिक तो मॉल है, उसमें जाके आपको रेडीमेड दुकान मिल जाएगी, पार्किंग बिल्किंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, सब कुछ रेडी है, सिर्फ जाके आपको वहां पे रेंट पे करना है। कुमार पैसिफिक क्या होता है? आपको बाकी का झंझट लेने की कोई टेंशन नहीं, सिक्योरिटी हमारा रहेगा, पार्किंग हमारा रहेगा, पूरा का पूरा मेंटेनेंस हम लोग करेंगे। आप सिर्फ यहाँ पे दुकान लेके इसका क्या पे करो? रेंट पे करो। वैसे GoDaddy बोलता है आपके वेबसाइट के लिए स्पेस चाहिए, मैं आपको स्पेस देता हूँ रेंट पे, आप हमें रेंट पे कर दिए हर महीने। तो GoDaddy पे आते हैं हम लोग। ये डोमेन कैसे बाय करना है ये सब हम लोग देखने वाला है। GoDaddy पे आने के बाद अब यहाँ पे क्या लिखा है ऊपर? क्या लिखा है? वेबसाइट एंड होस्टिंग। होस्टिंग पे क्लिक कर लिया। होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप चेक कर सकते हो, ये लिखा है क्या? वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग पे क्लिक कर लिया मैंने, और वेब होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, तो जैसे आप लोगों के प्लान्स होते हैं मोबाइल के, वैसे यहाँ पे प्लान्स है। पहला प्लान कितने का है बताइए, और उस प्लान में आपको GoDaddy कितना जगह रेंट पे दे रहा है। जैसे ऑफिस का रेंट होता है ना 25,500 स्क्वायर फुट का, 50,000 1000 स्क्वायर फुट का, वैसे ये पहला प्लान मुझे यहाँ पे अक्षदा बोलिए, पहले प्लान में निकिता, अक्षदा, चेतना, बोलोगे आप, पहले प्लान में दूसरे प्लान में कितना पैसा है और कितना स्पेस मिल रहा है? चलो बोलिए निकिता जी। 79 रुपीज चार्ज, चलो पहले प्लान में, और कितना स्पेस मिल रहा है? वेरी गुड, 79 रुपीज है गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे चेक करोगे 80 रुपए हर महीने पे करो, आपको कितना स्पेस मिलेगा?
10 जीबी तक आपको स्पेस मिलेगा, जिसपे आप लोग 10 जीबी का कंटेंट अपलोड कर सकते हो। आपको लगता नहीं यार मेरे वेबसाइट पे तो और भी ज्यादा कंटेंट आने वाला है, तो दूसरा प्लान का पैकेज क्या है, कितना है, 199, जिसमें आप लोगों को कितना मिल रहा है, 25। तीसरा पैकेज है 299, कितना है, 50 जीबी। सिंपल, रिचार्ज करते हो 1 जीबी का प्लान, 1.5 जीबी का प्लान, 2 जीबी का प्लान, 3 जीबी का प्लान, आपके यूसेज के हिसाब से आप लोग रेंटल पे करते हो। वैसे GoDaddy बोल रहा है आपको अगर स्पेस चाहिए होगा तो मैं देता हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा हार्ड डिस्क है, उसमें से थोड़ा थोड़ा स्पेस में सबको दे दूंगा और रेंट लिख दूंगा, उसमें से मेरा इनकम आएगा। वैसे GoDaddy का आप ये प्लान ले लोगे तो आपको 10 जीबी तक का स्पेस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा है शेयर्ड सीपीयू एंड रैम, मतलब सिंपल है। अब आप लोगों को एक चीज बोलता हूं मैं, ये शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है। आपके सोसाइटी में अगर आप देखोगे तो इंटरनेट कनेक्शन अगर आपको चाहिए होगा तो सोसाइटी में एक ना बॉक्स लगा होता है इंटरनेट का। एयरटेल का बॉक्स होगा वो मान लीजिए, या फिर जियो का बॉक्स होगा। आपके बिल्डिंग में किसी को नेट चाहिए होगा ना, तो उस बॉक्स में वायर लगा देंगे और आपके घर में नेट ला लेंगे। अब ये जियो कंपनी है, जियो कंपनी बोलती है हमारा नेट का स्पीड 50 Mbps है। क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अप टू 50 Mbps। यहां से आपके बिल्डिंग में नेट का स्पीड 50 Mbps तक आता है। बिल्डिंग में पहले फ्लोर पे रहती है अक्षता, दूसरे फ्लोर पे रहते हैं शादाब जी, तीसरे फ्लोर पे रहती है केतकी, थर्ड फ्लोर पे रहती है केतकी। हाँ, अब ये जब स्पीड आता है आपके यहाँ पे 50 Mbps बिल्डिंग तक आ गया, लेकिन बिल्डिंग तक आने के बाद में वो स्पीड डिवाइड हो गया 3 घरों में। अब अक्षता के घर में उनके भाई है, उनकी मम्मी है, उनके पापा है, हाँ 4 लोग हैं, मतलब उनके घर में नेट स्पीड और 4 डिवाइसेस पे हो गया। शादाब के घर में 3 लोग हैं और केतकी के घर में तो 6 लोग हैं, मतलब यहाँ पे 50 Mbps पहले 3 घरों में डिवाइड हुआ, 3 घरों में भी और लोगों में डिवाइड हुआ, नेट स्पीड कम हो गया, क्योंकि ये जो लाइन आया है इस लाइन को कहा जाता है कौन सा लाइन, कौन सा, शेयर्ड लाइन। लेकिन ये दूसरा सिनेरियो है, जियो कंपनी का दूसरा प्लान है जहां पे बोलता है 50 Mbps का स्पीड मिलेगा, और वो हमारे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में डायरेक्टली आ रहा है। वो नेट का स्पीड किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हमको आ रहा है। हमारे पास आने के बाद हमारे क्लास में 10 स्टूडेंट्स, 10 एम्प्लॉयज जो भी है स्टूडेंट्स एम्प्लॉयज वो यूज करें, तो ये 50 Mbps हमारे लिए ही है। तो ऐसे लाइन को कहा जाता है कौन सी लाइन, कौन सी लाइन, डेडिकेटेड लाइन। तो शेयर्ड लाइन में आपको रेंटल कितना आएगा, आपको बोलेंगे 699 रेंटल है, आप बोलेंगे वाह 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 इतना कम, क्योंकि वो लाइन कौन सी है, शेयर्ड। 699, इसके पास से 699 और केत के पास से 699, ऐसे 3 लोगों से 600। लेकिन यहाँ पे मुझे 50 Mbps दे देना, उसको आपके लिए कोई रेंट कितना जाएगा, कितना, 2500, लेकिन स्पीड एकदम फास्ट। वैसे आपको GoDaddy जो दे रहा है ना स्पेस, ये कौन सा दे रहा है, कौन सा, मतलब वो एक ही रैम रहेगा उसकी मशीन पे। सिंपल, आपका ये कंप्यूटर, कंप्यूटर जितना फास्ट कौन से बेसिस पे चलता है, रैम प्रोसेसर। आप मोबाइल फोन लेते हो, बोलते हो ना सर 8 GB रैम है एकदम फास्ट मोबाइल चलेगा, मोबाइल जब आप नया लेते हो एकदम फास्ट चलता है, फोटो खींचो, वीडियो खींचो, एप्स डाउनलोड करो, धीरे धीरे स्पीड कम होता है मोबाइल का, स्लो प्रोसेस होता है, क्यों, क्योंकि वजन आता है ना उसके ऊपर। वैसे ही वेबसाइट जो जब बनती है ना, तो आपकी वेबसाइट का जो होस्टिंग होता है, होस्टिंग में रैम जितना ज्यादा, जितना आपका सीपीयू स्ट्रॉन्ग, उतना वेबसाइट क्या, फास्ट। जितना आपका वेबसाइट पे रैम ज्यादा होगा उतना वेबसाइट फास्ट। तो ये सारे प्लान्स जो है ना, ये कौन से प्लान्स है, शेयर। तो अगर आपका छोटा वेबसाइट है जिसपे 50-100 लोग आते हैं, तो आप लोग ये शेयर प्लान ले लोगे चल जाएगा। लेकिन कोई बड़ा साइट है, ई कॉमर्स साइट है जिसपे बहुत ज्यादा विजिट आते हैं, रोज के 2000-3000 लोग आते हैं, उस वेबसाइट को फास्ट रखना पड़ेगा। सबको एक्सपीरियंस होगा कि कोई भी वेबसाइट का कोई पेज अगर बहुत स्लो ओपन होता है, हम लोग बंद करते हैं और दूसरे वेबसाइट पे जाते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत स्लो ओपन हो रहा है, यस नो। तो फिर वेबसाइट को फास्ट रखना ये बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है। गूगल देखता है कि आपके वेबसाइट के किसी पेज को कितना टाइम लगता है। जो वेबसाइट एकदम फास्ट ओपन होती है, ऐसे वेबसाइट को रैंकिंग में जल्दी ग्रोथ मिलती है। तो यहाँ पे ये शेयर्ड प्लान्स है। छोटा वेबसाइट होगा तो आप ये प्लान्स दे सकते हो, लेकिन कोई बड़ा वेबसाइट है, जैसे मेरे वेबसाइट के लिए अगर आप यहाँ पे आते हो, इसमें देखोगे तो इसमें कौन सा है, ये कौन सा है, वीपीएस होस्टिंग। वीपीएस होस्टिंग को अगर मैं ओपन कर लेता हूं तो ये प्लान्स देखो, ये प्लान कितने का है बताइए मुझे,
चेतना जी, सी प्लान्स और प्राइसिंग पे आता हूं मैं, और यहाँ पे प्लान प्राइसिंग देखता हूँ, तो बताइए पहला प्लान कितने का है? ये 649, और ये प्लान कितने का ये प्लान, अगर आप देख रहे हो तो 10 गुना फर्क है। लेकिन इसमें आपको खुद को स्पेसिफिकली आपकी खुद के वेबसाइट को कितना रैम, आपकी खुद के मशीन को एक सेपरेट सीपीयू, मतलब वेबसाइट एकदम फास्ट, इससे फास्ट चाहिए आपको कितना रैम, उससे फास्ट चाहिए बस। लेकिन ये भी देखो ना, बढ़ रहा है क्या रेंटल, और यहाँ पे रेंटल देखो। अब समझ में आ रहा है क्या? एग्जाम्पल, शेयर्ड लाइन क्या होता है इंटरनेट का, और डेडिकेटेड लाइन क्या होता है, वैसे ही होस्टिंग में भी प्लान्स होते हैं। जितना ज्यादा वेबसाइट फास्ट होगा उतना आपका रैंकिंग अच्छा होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये वीपीएस मैंने जो प्लान लिया मेरे वेबसाइट के लिए, मेरा प्लान ये वाला है। कौन सा? ये वाला। अब अगर आप लोग गोडैडी देख रहे हो, गोडैडी जैसे यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो और एक वेबसाइट है, कौन सा? होस्टिंगर। होस्टिंगर पे आते हो आप लोग तो होस्टिंगर भी आप लोगों को होस्टिंग्स प्रोवाइड करता है। ये देखिए होस्टिंग प्लान है, यस नो। होस्टिंग प्लान पे मैंने क्लिक कर लिया, इसमें दिख रहा है कि आपको है कि इसके पास भी कौन सा है? वीपीएस है। मैंने इसका वीपीएस प्लान देख लिया, तो इसका वीपीएस प्लान कितने का देखता है। इसका वीपीएस प्लान शुरू हो रहा है, देखते हैं कितने से, 499। गोडैडी का कितने से शुरू हो रहा है, मतलब गोडैडी महंगा है थोड़ा। अब ये बंदा कितना रैम दे रहा है आपको गाइस, हाउ मच? 4 GB। गोडैडी कितना दे रहा है, मतलब होस्टिंगर सस्ता भी है और रैम भी ज्यादा दे रहा है। आप देखते हो ना, जैसे एप्पल है मेरे पास आईफोन, मेरा आईफोन जो है, आईफोन में देखोगे तो 1 GB रैम है, और मान लीजिए i7 प्रोसेसर फॉर एग्जाम्पल, और है 50,000। और बाजू में ये रियलमी का फोन है, रियलमी के फोन में 4 GB रैम है, और i7 जनरेशन 8 प्रोसेसर है 25,000 में। मतलब कॉन्फ़िगरेशन भी अच्छा, हाँ, और प्रोसेसर भी अच्छा, और प्राइस भी कम, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन भी कम और प्राइस ज्यादा। लेकिन एप्पल पैसा किसके देता है? ये लोगों का, ब्रांड का। एप्पल एप्पल ऐसा बोलते हैं लोग। एप्पल ने वो ब्रांड इतना स्ट्रेंथ कर दिया कि उसके नाम पे मोबाइल बिकता है। तो होस्टिंगर का ब्रांड नहीं है, लेकिन गोडैडी कौन है? बड़ा ब्रांड है बहुत, उसीलिए गोडैडी का प्राइसिंग है। प्लस गोडैडी का फोन सपोर्ट है, कॉल करके 24 घंटे कभी भी कॉल कर सकते हो। होस्टिंगर का सपोर्ट कैसा है? सिर्फ ईमेल पे बात कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे मुझे बाय करना है कोई डोमेन नेम, तो मैंने क्या ओपन कर लिया? मैंने ओपन कर लिया चैट जीपीटी। मुझे कुछ नाम सजेस्ट नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे एक नया बिजनेस शुरू करना है, मुझे योगा क्लासेस चलाने हैं। योगा क्लासेस के लिए मुझे यहाँ पे, जैसे अक्षदा आपको योगा क्लासेस चलाने हैं, और अक्षदा यहाँ पे योगा क्लासेस के लिए एक नाम ढूंढना चाहती है। तो अब अक्षदा ने चैट जीपीटी को लिख दिया, आई वॉन्ट टू स्टार्ट योगा क्लासेस, हाँ, एंड want to create a website. Please suggest me some domain names for my website. Domain names, डोमेन का जो नाम होता है, अभी जैसे यहाँ पे अगर दिखा रहा होगा yahoo.com, yahoo.com कितने कैरेक्टर्स का है देखोगे तो याहू 1 2 3 4 और कितने 5, YAHOO याहू। फेसबुक कितने कैरेक्टर्स का है? फेसबुक कितना है? हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कैरेक्टर्स का है। तो वैसे डोमेन नेम्स ना बहुत बड़े मत लीजिए, 15 कैरेक्टर्स तक ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे फॉर माय वेबसाइट, उसके आगे उसको बोल दिया प्लीज सजेस्ट डोमेन नेम्स अप टू 15 to 18 कैरेक्टर्स। पूरा प्रॉम्प्ट लिखा मैंने, यहाँ पे चेक कर लो। ये जो लिखते हो ना आप लोग कमांड, उसे कहा जाता है क्या क्या कहते हैं इसे? प्रॉम्प्ट। आई वांट टू स्टार्ट योगा क्लासेस एंड वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट, प्लीज सजेस्ट मी सम डोमेन नेम्स फॉर माय वेबसाइट। हाँ, प्लीज सजेस्ट डोमेन नेम्स अप टू हाउ मच, 15 to 18 कैरेक्टर्स, और ये कर लिया एंटर। एंटर करने के बाद ये देखिए आपके सामने डोमेन्स का लिस्ट आ चुका है, यस नो, आ गया है। ये डोमेन नेम्स आप लोग चेक कर सकते हो कि कोई भी डोमेन जो आपको पसंद आ गया ये अवेलेबल है क्या, क्योंकि जिस नाम से आपको आपका बिजनेस शुरू करना है वो नाम अवेलेबल चाहिए ना, वरना किसी दूसरे ने अगर बाय किया होगा तो वो नाम का डुप्लीकेट आपको करने आएगा नहीं।
अब डोमेन नेम समझ में आ रहा है आपको, होस्टिंग समझ में आ रहा है। वेबसाइट पे इन जैसे रियल वर्ल्ड में हमारे कैसे बहुत सारे फ्रॉड्स होता है, बहुत सारे लोग स्कैम स्कैम करता है, रॉबर्स होते हैं, पैसे चोरता है, हाँ, आपके घर में चोरी मारी करता है। वैसे इंटरनेट पे भी बहुत सारे चोर होता है जो आपकी वेबसाइट का डेटा हैक करता है, वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, मालवेयर छोड़ता है। फिर वेबसाइट को उन सारी चीजों से बचने के लिए, जैसे आप घर को लॉक लगा के जाते हो, वैसे वेबसाइट को भी एक लॉक आता है जिसको बोलते हैं HTTPS। अब कोई भी वेबसाइट के आगे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे माउस लेना है और आता है क्या, व्यू साइट। क्या आता है, व्यू साइट। जैसे क्लिक किया ना, आपको दिखता है दिस वेबसाइट इज व्हाट व्हाट सिक्योर। सिक्योर है मतलब मैंने इस वेबसाइट का नाम अगर कॉपी कर लिया, तो वेबसाइट के नाम के आगे क्या लिखा है, HTTP व्हाट एस। एस का मतलब होता है दिस वेबसाइट इज व्हाट हाईली हाईली सिक्योर्ड। हाईली सिक्योर्ड है ये वेबसाइट। हाईली सिक्योर्ड वेबसाइट्स पे मालवेयर अटैक वगैरह ये सारी चीजें होना पॉसिबल होता नहीं है और आपका डेटा वेबसाइट पूरा सेफ रहता है। तो HTTPS ये जो होता है, SSL सर्टिफिकेट, इसे कहा जाता है कौन सा सर्टिफिकेट, विच वन, SSL सर्टिफिकेट। ये नॉर्मली जब आप लोग आपका होस्टिंग बाय करते हो उसी के साथ आता है। ये प्लान अगर मैं देख रहा हूँ नॉर्मल आपका होस्टिंग प्लान, इस होस्टिंग प्लान में बेसिक जो प्लान है उनका शेयर्ड प्लान, देखिए ये शेयर्ड प्लान है, कितने से शुरू हो रहा है, कितने से। इस होस्टिंग प्लान में आपको कौन से प्लान में आप लोगों को SSL सर्टिफिकेट मिल रहा है, बताइए इसमें SSL है क्या, क्या लिखा है, अनलिमिटेड व्हाट है क्या SSL सर्टिफिकेट। हाँ, मतलब जब आप इनसे होस्टिंग ले लोगे तो आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सिक्योर। अब आप लोगों को मैं इमीडिएटली टास्क देने वाला, मैंने कल ही बोला था आप लोगों को मैं सिखाता हूं और इमीडिएटली आपको टास्क करने के लिए बोलता हूं। कोई भी यहाँ पे आगे आ सकता है, कोई भी ऑनलाइन के बैच में से स्क्रीन शेयर कर सकता है। टास्क है, यहाँ पे मेरा एक कस्टमर है जिसको यहाँ पे एरोबिक्स की क्लासेस शुरू करना है। तो आप लोग एरोबिक क्लासेस के लिए चैट जीपीटी ओपन ही है, चैट जीपीटी के थ्रू आप लोग मुझे एक डोमेन नेम सजेस्ट करो। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे ओपन करना है, कौन सा, आपको GoDaddy ओपन करना है और godaddy.com पे आप लोगों को चेक करना है कि ये नाम अवेलेबल है क्या, bluehorses.in, ये चेक करना है। प्लस आप लोगों को यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है एक मिनट हाँ, जिसका नाम है रिच टेक, नहीं रिच टेक नहीं, इंस्पायर सॉफ्ट.com। ये वेबसाइट सिक्योर है क्या नहीं, यस नो, इतना बताना है। ये टास्क करना है। चेतना जी आती हो यहाँ पे, आइए कीजिए ना, ट्राई कीजिए, देखिए ऐसे तो प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं डेमो में प्रैक्टिस कितना होगा, ये कितना होगा। ये मशीन भी मैं आप लोगों को चालू करके दूंगा, उसमें आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने जैसे बोला क्लास के बाद में भी जो लोग क्लासरूम में आते हैं वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना जॉब मिलना आपको ही इजी जाएगा। आइए चेतना जी, चलो बैठिए। समझ में आ रहा है क्या, धीरे धीरे। तो सोचिए, देखिए आप लोगों का पहले ही लेक्चर, इसमें समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत डिफिकल्ट है और बहुत टेक्निकल है, ऐसे कुछ है क्या, नहीं है। गाइस सब लोग मिलके चेतना को हेल्प करेंगे। मैं बाहर चले जाता हूँ तो 5 मिनट के लिए, ठीक है। ध्यान में पड़ी तरह ये I guess Google is not. आइए उनके साथ चलो, ले लीजिए चाय, बैठिए। नहीं आई था टेप से नहीं मतलब पीपीएफ
पण ChatGPT चालू नाहीये इथं. असं नाही. आणि पण सगळे इन्फॉर्मेशन टाकायला लागेल. सगळे इन्फॉर्मेशन टाकायला लागते. Divided. दोनच आहे. दुसरी काय हो? हम्म. अच्छा ओके सर. नहीं वहाँ पे भी गया तो लॉगिन एंड साइन अप भी है ना. सर यस पूछिए ChatGPT हाँ? में हो. क्या हुआ? साइन अप बता. नहीं यहाँ पे नहीं, दूसरा विंडो है ना नीचे, ये देखो नीचे विंडो. हाँ तो देख, वही. अरे क्लिक कर, हाँ क्लिक करो, हाँ दूसरा विंडो है, ये देखो पहला. हाँ हाँ इसमें ऑलरेडी साइन अप है, देखो चैट जीपीटी है ना. ओके यहाँ पे. बसा बसा चैट जीपीटी में आइए, लिखिए कमांड लिखिए, सिंपल प्रॉम्प्ट लिखना है आपको कि प्लीज सजेस्ट मी अ डोमेन नेम फॉर अरेबिक क्लासेस. तब टास्क कीजिए और फिर मुझे आवाज दीजिए. कोणतं तरी नाव शोधायचं होतं GoDaddyवर. हे लिहून घ्यायचं का कोणतं तरी एक नाव. क्लिक कर. क्या बोलला. नोटपॅड वर लिहू. कॉपी कर. कोणतं करू. समोर लिहू.
नोट्स मध्ये तेच ना, काय नाव होतं त्याचे, बघते नोट्स मध्ये डायरेक्ट सर्च कर. ते वाला नाही, जे सरांनी सांगितलं होतं ते चेक करायचं. नाव सांगितलं होतं तेच ना, ते चेक करायचं का? अच्छा, आणि सरांनी एक म्हणलं पण होतं ना की गोडाडी मधलं जे म्हणजे त्यांनी दिलंय ते सर्च करा म्हणून, ते चेक करा. हे पण चेक हे कर. बघ, bluehorse.in ते करायचं का, जे आपण केलंय ते करायचं? दोन्ही पण चेक कर. It's ना S चल. परत कॉम्प्युटर नाही झालं. ह्याच्या समोरच. अच्छा, हा, ओके. Bluehorse. ते करायचं ना. हो गया? सिक्युरिटी नाही बघायचं. सिक्युरिटी नाही, ते कसं चेक करायचं? गोडाडीवरच सर्च करायचं. अच्छा. खालचं चेक करायचं. हे वाला. हे सिक्युअर आहे का नाही? गुगलवर चेक करायचं सिक्युअरचं. कनेक्शन सिक्युअर. त्याच्यावर क्लिक करायचं. सर, चलो देखते हैं क्या क्या किया आप लोगों ने यहाँ पे। किसी ने चैट में भी ऐड करके दिया है, चैट में किसी ने ऐड करके दिया है। आई थिंक ओमकार ने ऐड किया, इंस्पायर सॉफ्ट बोल रहा है सिक्योर है। यहाँ पे ओमकार ने चेक किया है, डोमेन भी चेक किया है। ठीक है, चलो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग। हाँ,
एरोबिक्स क्लासेस चैट जीपीटी डोमेन अवेलेबल है। ओके, गोडैडी पे ब्लू हॉर्सेस, यहाँ पे आपने डोमेन कौन सा सजेस्ट किया? cardiogroof.com, या मिल गया आपको। गोडैडी पे आपने bluehorses.in, यस ये डोमेन भी अवेलेबल है बोला आपने। और इंस्पायर सॉफ्ट, यस ये सिक्योर्ड है, तो हम देख लेते हैं। यस देख रहे हो आप लोग, इंस्पायर सॉफ्ट इज व्हाट? सिक्योर्ड। गोडैडी पे आके bluehorses.in इज अवेलेबल, यस। और तीसरा टास्क आपने चैट जीपीटी को पूछा था और उसने आपको इतने नाम सजेस्ट किए। कुछ इतना डिफिकल्ट लगा, कुछ टेक्निकल लगा आपको? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, थोड़ा मजा आ रहा है क्या अभी? हाँ, तो इस तरीके से ही आप लोगों को बहुत सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी। आपको बोलता हूँ नेक्स्ट ट्यूसडे वेडनेसडे तो आप बोलोगे रोहित अभी समझ में आ रहा है एसईओ कैसे होता है, गूगल कैसे काम करता है, अभी इंटरेस्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो पहले 2-3 सेशन आप बोलोगे अरे क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप पहली बार देख रहे हो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैं पिछले 13 साल से ट्रेनिंग में हूं, मैंने 25,000 से ज्यादा लोगों को सिखाया, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगा। ओमकार जी, ओमकार ने तो पूरा टास्क ही सॉल्व किया, तो उनको पूछने की जरूरत ही नहीं है। साजन, अक्षदा, ओम केतकी, बताइए गेटिंग यस नो? यस सर। परफेक्ट। तो यही आप लोगों को आज इधर तक ही मैं टास्क सिखाऊंगा, क्योंकि पहले मैं 1-2 सेशंस थोड़ा कम टाइम रखता हूँ, पहले ही 2-3 सेशन बहुत ज्यादा बता दिया ना तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कल हम लोग वापस 8 बजे स्टार्ट करेंगे। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग शार्प 8 बजे ज्वाइन कीजिए। अक्षदा प्लीज टाइमर से ज्वाइन करा, लेट ना करो। तो क्या होता है, लेट करोगे ना तो फिर आपको लिंक नहीं लगता है, मिस हो गया तो, इसलिए पहले से बैठोगे ना तो सारी चीजें क्लियर होती है। और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको आज शाम को आ जाएगा, जितनी बार देखना है उतनी बार देखो। समझ में आ रहा है? 1-2 दिन में आपको नोट्स आएंगे, कल से आपको असाइनमेंट्स भी आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके का एकदम स्ट्रॉन्ग अप्रोच रखो, 15 दिन मेहनत करो, जॉब मिल गया फिर क्या आप खुद ही सीखोगे, और बैच कंटिन्यू करो। समझ में आ रहा है? ओके गाइस, साजन, अक्षदा, केतकी, ओमकार, ओके यस नो? ठीक है, आज के लिए फिर हम यहीं पे रुक जाता है। आज हमने क्या क्या देखा, हमने एसईओ क्या होता है, एसईओ इज बेसिकली हाउ टू गेट योर वेबसाइट इनटू द टॉप रैंकिंग्स। उसके बाद हमने आज देखा डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन मतलब क्या, .com, .edu, .gov, .in, इसको डोमेन एक्सटेंशन कहते हैं। चैट जीपीटी को कैसे यूज किया जाता है थोड़ा बहुत वो देखा आप लोगों ने। आज आपने देखा कि डोमेन अवेलेबल है या नहीं, होस्टिंग के अलग अलग प्लान्स क्या होते हैं, अभी आपको समझ में आ रहा है, शेयर क्या होता है और डेडिकेटेड लाइन क्या होती है, समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से आप लोगों का हर रोज नॉलेज बढ़ता ही जाएगा। ओके, सो विल स्टॉप ओवर हियर गाइस, सो विल मीट टुमारो मॉर्निंग एट 8 o'clock. So be sure that you like reach on time, you join the batches on time till the evening. I think Nikita will create your group और आपको उस ग्रुप पे सारी रिकॉर्डिंग्स आना शुरू हो जाएगी। कुछ भी अगर लगता है तो प्लीज पिंग मी ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई विल रिप्लाई टू यू ऑन द सेम। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।